भले युवाओं के हाथ नया औजार लगा है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब यूथ अपनी ताकत दिखाने के लिए उतरा है। चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में यूथ के अंदर बदलाव की छटपटाहट पहले भी देखी गई। गुजरात नवनिर्माण, जेपी आंदोलन, इमरजेंसी का दौर और ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन का आंदोलन भी इसका गवाह बना। लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं। युवाओं के पास सोशल मीडिया का नया औजार है और इसी वजह से बदलाव की इतनी छटपटाहट पहले शायद ही कभी देखी गई। राजनीति को लेकर युवाओं की बदलती सोच ने एक नई सियासत की नींव रख दी है। आज का युवा मोबाइल के जरिए सियासी चाल समझने लग गया है। राजनीति को लेकर युवाओं की सोच को मोबाइल ने पूरी तरह बदल कर रख दिया। पल पल की खबरें तकनीक के जरिए उस तक पहुंच रही हैं। MBA की पढ़ाई कर CEO बनने का सपना देखने वाला युवा भी आज राजनीति में अवसर देख रहा है। डॉक्टर्स, इंजीनियर समेत राजनीति में प्रोफेशनल्स की एंट्री ने सारा सियासी समीकरण बदल कर रख दिया है। पार्टियों की साइबर आर्मी युवाओं की हर धड़कन को वोट के तराजू पर तौल रही है। जाहिर है, इस जनभागीदारी के उफान ने हमारे यहाँ लोकतंत्र के चरित्र को बदला है और उसे वो गहराई दी है जो इतिहास में बहुत कम नसीब हुई है। समय के लिए हेमंत उपाध्याय। गुजरात नवनिर्माण से लेकर जेपी आंदोलन और जेपी आंदोलन के बाद इमरजेंसी का वो दौर, वहां से निकले हुए नेता भी, असल में क्या हुआ था वो भी आप इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम चेयरमैन भाई पटेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उसके बाद ये कहा गया था जेपी से कि आइए और आप ये यहां पर जो कुछ चल रहा है उसको आवाज देने का काम कीजिए। वहां से बनती हुई जो बात आगे चली तो फिर वो जेपी के आंदोलन के शक्ल पर लोगों ने देखा और फिर ये भी हुआ कि वहां से इंदिरा गांधी, उनका एक जगह से चुनाव के संबंध में कोर्ट का दखल, वहां से आगे और इमरजेंसी से होता हुआ यूथ का ये पूरा दौर जो देखने को मिला। वहीं के निकले हुए कई यूथ आज अलग अलग पार्टियों में आपको उनकी नुमाइंदगी करते हुए, उसको लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए इसको ये समझें कि तब से शुरू हुआ ये कारवां आज कहां तक पहुंचा है और उसमें क्या क्या तब्दीलियां आई हैं। जैसा अजय साहब जी। अच्छा, मुझे लगा कि आप शायद वो दिखा रहे हैं तो इसलिए वो दिखाते हुए तब्दीली तो दिखा दी, लेकिन ये चल रहा था। नहीं, ये बात सच है कि अगर आप उस समय से देखें तो लगातार यूथ ही सामने आता रहा और बाकी भी जो आंदोलन हुए, आंदोलन तो नहीं कहेंगे, जो भी इस तरह के मूवमेंट्स आए उसमें भी यूथ सामने रहा। आज के दिन जब हम यूथ की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम शायद यूथ को कुछ अलग रूप से देख रहे हैं। हमारा कहना यह है कि शायद अगर आप देखें तो उस समय का यूथ जो था, जिसमें आप काफी नाम ले सकते हैं, आपने खुद भी नाम दिखाए होंगे, तमाम नाम, ये सारे नाम आज के दिन यूथ का उस तरह का आंदोलन बंद हो गया है। तो जहां टूल्स हैं आपके पास और सब कुछ है, लेकिन वही एक चीज जो हमें थोड़ा सा अजीब सी लगती है कि यूथ आंदोलन जो होता था वो एकदम बंद हो गया है। आज आपको यूथ नेता, अगर आज के वक्त, इस वक्त हम आपसे पूछें कि कौन आपके उसमें कोई आईसा का नेता या कोई NSUI का नेता, तो एक दिक्कत हो जाती है। जबकि उस समय ऐसे बहुत नेता थे जिनके की नाम आप ले सकते हैं। आप पार्टी के जो बहुत सारे निकलेंगे वो वही नहीं होंगे क्या? नहीं, आप पार्टी का कोई नेता यूथ लीडर नहीं है, यूथ से नहीं आया है, स्टूडेंट मूवमेंट से नहीं आया है। स्टूडेंट मूवमेंट की जो मूवमेंट से निकले हुए नेता की बात कर रहे हैं कि जिस तरह की नेतृत्व अभी आप अगर देखें भारत की राजनीति में जितने लोग विशेष पे बैठे हुए हैं वो युवा जो आंदोलन हुआ था 74 में उससे निकल करके आए हैं और उस जो राजनीति में तब करके नेता बने। अभी अगर आप आम आदमी पार्टी के नेतृत्व की बात करें तो वो ला करके बना दिए गए हैं। एक और चीज है कि 74 वाला जो मूवमेंट था उससे अलग भी देखें, CPM तो 74 मूवमेंट का पार्ट नहीं था, लेकिन 74 में भी आज अगर आप देखें तो वो SFI के लड़के हैं, SFI के लड़के थे, तो SFI के लोग आज वहां के शीर्ष उस पे बैठे हुए हैं। हमारा कहना यह है कि आज के दिन यूथ बहुत अच्छा है, यूथ को आप देख रहे हैं, यूथ को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन एक जो राजनीति जिस तरह से उनको इम्बाइब होनी चाहिए
वो नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक एनार्किस्ट टाइप का ट्रेंड है। इसमें एक चीज और है दिनेश जी, अलका जी, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी। 74 के बाद से जो हमने यूथ का पार्टिसिपेशन देखा था वो किसी न किसी आइडियोलॉजी से मोटिवेटेड था, किसी पर्टिकुलर, जैसे उस वक्त एंटी रिजर्वेशन था, फिर वो संपूर्ण क्रांति की बात आई, फिर 80 में हमने देखा विश्व हिंदू परिषद का जो मूवमेंट चला जिसको बीजेपी ने अडॉप्ट कर लिया, वो मंदिर मूवमेंट चला, फिर एंटी मंडल मूवमेंट चला। ये एक आइडियोलॉजी से मोटिवेट होके पार्टियों के द्वारा उस मूवमेंट में लाए गए यूथ थे, वो खुद से आगे बढ़ के शामिल नहीं हुए थे। अभी का जो हमारा यूथ है वो खुद से इनिशिएटिव लेके उस प्रोसेस में अपने आप को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है। एक चीज और है कि पहले जो यूथ, फैजल साहब एक चीज बताते चले अपने दर्शकों को कि इस वक्त तो उन नेताओं को भी वो देख रहे हैं जो आज शीर्ष जगह पर कहीं दिखाई दे रहे हैं और 70 के समय उसी युवा और राजनीतिक आंदोलन की वो उपज हैं। यहां एक बात और जो आप लोग कह रहे थे और आम आदमी पार्टी की भी उस संदर्भ में चर्चा हुई थी, क्या आम आदमी पार्टी के समय जो कुछ हुआ, खासतौर से इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय, क्या वो युवाओं का एक बार में आया हुआ एक उबाल था या वो आंदोलन था? नहीं, ये जो आम आदमी पार्टी का जो मूवमेंट था, या अगर ये कहें कि अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था और उससे जो चीजें हुई उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हुई, लेकिन जो चीज होनी चाहिए तो वो नहीं हुई कि कोई युवा नेतृत्व सामने नहीं आ पाया। ये लोग, ये पूरा मूवमेंट, ये पूरा आंदोलन कोई युवा शक्ति को और युवा नेतृत्व प्रदान करने में फेल हुआ। एक बात। दूसरी बात यह कि जब हम बात करते हैं कि युवा क्यों नहीं आ रहे हैं, तो 80 के दशक के बाद जो आपने देखा कि कहीं ना कहीं युवा वर्ग जो है पॉलिटिक्स को लेकर उदासीन हो गया था, इंटरेस्ट कम हो गया था, अपैथी आ गई थी। वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि उसके बाद आप देखिएगा कि यूथ लीडरशिप नहीं सामने आ पाई। अब जो कह रही थी पूर्णिमा की अब लोग आगे आ रहे हैं और खुद अपनी मर्जी से आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अब ऐसा माहौल हिंदुस्तान में बना है कि यूथ जानबूझ करके एज ए करियर पॉलिटिक्स को अडॉप्ट करेंगे और पॉलिटिक्स में एक्टिव होंगे। ये तो एक नई चीज है, लेकिन समय कम है, हम इस पे जरूर बद्री को शामिल करेंगे। बद्री, अजय ने एक इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट रखा, वो ये कि पहले का जो युद्ध जो आंदोलन में आता था वो एक आइडियोलॉजी के तहत और पूरे गंभीर चिंतन के साथ आता था, उसे पता था कि वो किस लिए जा रहा है। लेकिन आज इसमें एनार्की का